आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको जिन स्त्रियों को कोई कोख का बंधन है, संतान की कोई समस्या है, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उसके लिए एक चमत्कारी विधि, चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इससे माता रानी की कृपा के द्वारा आपको संतान की भी जो समस्या है वह भी दूर होगी, संतान की प्राप्ति भी होगी, और जो भी आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है तो उस बंधन से भी वह स्त्री मुक्त हो जाएगी, जिसको इस प्रकार की कोई समस्या है। अगर बार बार गर्भपात हो रहा है किसी भी स्त्री का, तो उसको यह जो समस्या होती है अठराहे की। अठराहे का कारण क्या होता है कि जब 8वां महीना हो या 38 दिन हो, जहां पर भी 8 का अंक लगेगा, 8 का अंक जहां पर भी लगेगा, तो तभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे गर्भपात हो जाता है। और इन स्त्रियों को जब रात्रि को विश्राम करती हैं तो या तो बहुत ज़्यादा पानी नजर आता है, सपने में पानी दिखता है, पानी में डूब जाना, या कोई आगे से रास्ता बंद है, जिनके ऊपर ऐसा कोई बंधन होता है, अठराहे का या कोई कोख का बंधन होता है, या फिर इनको स्त्रियों के सपने आते हैं, और किसी बूढ़ी माई के भी सपने आते हैं, किसी बुढ़िया के सपने आते हैं। सपने में कोई ऐसी स्त्री वृद्ध अवस्था में इनको दिखती है, जो बच्चे पकड़ा कर भी जाती है और लेकर भी जाती है कई बार। तो यह जो समस्या अगर किसी भी स्त्री को है, ऐसी समस्या, तो उनके लिए यह मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। देखो, पहले तो आपने जितनी देर आपकी कोख में गर्भ की पालना नहीं हो रही, तो अगर ऐसी ही खाली कोख है आपकी, तो उस समय से आपने इस उपाय को करते रहना है। कुछ दिनों के लिए करना है, कुछ दिन तो रेगुलर आप इस उपाय के अनुसार इसकी सेवा करें। माता मदानन जी का, माता शीतला जी का ये उपाय है, और बिल्कुल सरल उपाय है, आप घर में ही कर सकते हैं। किसी तंत्र, किसी साधक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी जैसे डॉक्टर से हम दवा लेते रहते हैं कि आपने हफ्ते में इसको खाना है या 7 दिन खाना है, रेगुलर जैसे हमारी दवा चलती रहती है, तो वैसे ही आपने इस उपाय को भी करते रहना है। अगर आपका बार बार गर्भपात हो रहा है या संतान ना होने की समस्या है, और जब संतान की प्राप्ति भी हो जाए आपको, तब भी बच्चे के ऊपर से भी ये उपाय करने हैं कुछ दिनों के लिए। जब महीने सवा महीने का आपका जो भी आपको संतान की प्राप्ति हुई है, तब आपने ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, तब इसको छोड़ना है। तो इससे जो डॉक्टरों की समस्या है बीमारी की, वह भी दूर होगी, नेगेटिविटी भी दूर होगी। और घर में कुछ भी हो, आपके किसी प्रकार का भी कोई बंधन है, कोई प्रेत बाधा है, कैसी भी कोई बाधा है, उसको अलग से रखिए। और यह जो आपके ऊपर बंधन है, तो आपके ऊपर बंधन नहीं रहने देगा ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी आपको कोई नेगेटिविटी वाला सपना नजर आए, तो तुरंत आपने इस उपाय को कर देना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो तुरंत माता रानी आपकी रक्षा करेगी इस उपाय के द्वारा, और माता रानी की कृपा से आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। अगर किसी को कोई समस्या है ऐसी, कैसा भी कोई कोख का बंधन है, किसी ने कोख बांधी है या घर का कोई बंधन है, तो हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए जो ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अघोर का उपाय है। अघोर का, माता मदानन और अघोरी का ये उपाय है। और ये जो उपाय है
मंगलवार से लेकर मंगलवार तक तो आप रेगुलर ही करें। ये जो उपाय करना है आपने रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, या सुबह सुबह भी कर सकते हैं आप इस उपाय को। अगर सुबह सुबह करना है तो तारों की शाम में सुबह सुबह ही आप जाके जिस समय माता रानी का, अगर आपके पास मंदिर है माता मदानन या शीतला का, वहाँ पर आपने जाना है। अगर आपके आसपास मंदिर भी नहीं है तो खुले कलर मैदान चौगान में भी यह जो उतारा है आप कर सकते हैं। अगर कोई जंडी का पेड़ है वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने मंगलवार से लेकर मंगलवार तक जिस स्त्री को भी इस प्रकार की कोई समस्या है संतान की, तो आपने एक कच्ची लस्सी का लोटा भरना है। किसी बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है, उसके बाद उसमें पानी डाल लेना है, थोड़ा सा मीठा डाल लेना है, और उसके बाद थोड़े से उसमें आपने ब्लैक काले चने डाल लेने, साफ काले चने। एक तो ये सामग्री होगी, और ये मीठी कच्ची लस्सी है, माता रानी का भोग है, मदानन का, शीतला का। उसके बाद आपने 7 मीठी रोटी बनानी है, गुड़जा शक्कर वाली 7 मीठी रोटी। 7 ये जो मीठी रोटी है इनकी एक साइड पकानी है और एक साइड कच्ची रखनी है। कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगाना है, जो कच्ची साइड होगी उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है। और 7 रोटी के ऊपर ही अपने दाएं हाथ की किसी उंगली के द्वारा भी लगा सकते हैं आप। एक काजल का टीका, जो कच्ची साइड होगी 7 रोटी के ऊपर एक काजल का टीका, एक लाल वाले सिंदूर का हल्का हल्का सा टीका आपने लगा लेना है। 7 रोटी के ऊपर ही आपने सिंदूर का टीका और काजल का टीका। उसके बाद 2 लड्डू लेने हैं बूंदी वाले, उसके ऊपर भी एक काजल का टीका, एक सिंदूर का टीका, और 7 मीठे बतासे लेने हैं, उसके ऊपर भी एक काजल का टीका, एक सिंदूर का टीका। तो ये हो गया वैष्णव भोग प्रसाद। तो उसके बाद आपने अपने घर में जो गोबर के कंडे, गोबर के उपले या लकड़ी को जलाने के बाद जो राख होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी डालने के बाद उसकी 2 पिन्नी बना लेनी है, उसके 2 गोले, छोटे छोटे से गोले बना लेने हैं उसके। जैसे लड्डू होते हैं बूंदी वाले वैसे ही छोटे छोटे गोले बना लें। उसको किसी कागज़ में रख लें। कागज़ में रखने के बाद 2 रोटी के ऊपर उसको भी जो 7 रोटी है 7 रोटी के ऊपर उसको भी रख लेना है, और जो 2 लड्डू 7 बतासे हैं उसको भी उसी के ऊपर रख लेना है। और उसके बाद एक आपने लेना है मुर्गी का अंडा, जैसी मुर्गी का कोई भी हो, किसी मुर्गी का हो। ये आपने एक तो पहले दिन, जिस दिन मंगलवार वाले दिन जाएंगे उस दिन, और जिस दिन आपका लास्ट वाला दिन होगा मंगलवार अगले वाला, तो उस दिन भी आपने ये अंडा लेकर जाना है। लेकिन रेगुलर आपने ये बाकी सामग्री चढ़ाते रहना है। रोटी, लड्डू, बतासे रेगुलर आपने चढ़ाते रहना है, और कच्ची लस्सी भी चढ़ाते रहना है। लेकिन अंडा मंगलवार को ही चढ़ाना है आपने, माता मदानन या शीतला के मंदिर में जाकर। तो उसके बाद ये जो सारी सामग्री है, जिस भी स्त्री को इस प्रकार की कोई समस्या है तो वह अपने ऊपर से बाहर ले, 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज बाहर ले। अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बाहरने के बाद माता रानी के स्थान के ऊपर जाए, और वह जो कच्ची लस्सी है उसको भी अपने ऊपर से बाहर ले, और उसके बाद उस स्थान के ऊपर जाकर चढ़ाकर आ जाए। और उसके बाद अपने घर में थोड़ा सा कच्चा दूध ले ले, दूध में पानी डाल ले। रात्रि के समय रेगुलर जितने दिन आपने ये सेवा करनी है मंगलवार से लेकर मंगलवार तक, अंदर से बाहर को पूरे घर में इसका छींटा लगाते रहें। इससे माता रानी की कृपा होगी, आपकी कोख का जो बंधन है वह दूर होगा। और जो भी कोई बुढ़िया, जो भी कोई स्त्री वृद्धावस्था में जो भी आपको दिखती है, जो आपसे बच्चे लेकर जाती थी, तो उसके बाद आपको स्वप्न जरूर आएगा कि आपको वह कोई बच्चा पकड़ा कर गई है, आपकी झोली भर कर गई है। तो जब आपकी झोली भरने वो आ जाए इस उपाय के बाद, तो आपकी जो कोख का बंधन है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो बंधन है उससे हम मुक्त हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने इस उपाय को कभी कभी करते रहना है। जब आपकी कोख में कोई बच्चा
पलने लगे, तब भी आपने इस उपाय को 8-9 महीने रेगुलर करते रहना है, जो जो उपाय मैंने आपको बताया है। और जब आपके पास संतान की प्राप्ति हो जाए, कोई बेबी की किसी को प्राप्ति हो जाए, तब भी आपने जब 1.25 महीने का वह हो जाए, तब भी आपने यही भोग प्रसाद माता रानी के मंदिर में जाकर अर्पण करना है, या खुले कलर, मैदान, चुगान, कहीं भी आप इसको जाकर चढ़ा सकते हैं, चंडी के पेड़ में चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके आसपास माता रानी का कोई मंदिर है तो उसके बाद जब संतान की प्राप्ति हो तो चुनरी, चूड़ा, हार श्रृंगार भी आप साथ में चढ़ा सकते हैं। तो इससे आप हर कोख के बंधन से दूर हो जाएंगे। किसी साधक के पास, किसी तंत्र के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस उपाय को करेंगे। तो ये संतान प्राप्ति, कोख बंधन को खोलने का जो उपाय है, आप इसको कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको ये रिजल्ट देगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे द्वारा संतान प्राप्ति हेतु माता मदानंद जी का कोई तावीज या एक चवन्नी वगैरह माता रानी की डाली जाती है, उसको भी आप मंगवा सकते हैं। उससे भी कोख बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जिस भी स्त्री को इस प्रकार की कोई समस्या है, लेकिन वह भी 9 महीने डाल कर रखनी पड़ती है, और 9 महीने ही तावीज को भी गले में धारण करना पड़ता है, जो वह तावीज होगा। तो अगर किसी को गर्भपात हो रहा है बार बार, तो जहाँ पर बांधने के लिए एक तावीज हम दे देते हैं, तो उससे भी कोख बंधन दूर हो जाता है। लेकिन ये जो उपाय है आप खुद ही इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करें, साधन और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।